अब आप टॉयलेट भी गवर्नमेंट को बताए बगैर नहीं जा सकते। जी हाँ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आपके टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया है। टॉयलेट टैक्स लागू कर दिया गया है कि आप टैक्स दिए बगैर टॉयलेट भी नहीं जा सकते। आपको आज मैं इसकी तफसील के बारे में बताऊंगा कि हमारी गवर्नमेंट कितना कमाती है हमसे टैक्स ले कर ही, और 2025 और 26 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कितना टारगेट रखा था आवाम का खून चूसने का, आवाम से टैक्स लेने का। आज आपको मैं यही बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स का एस्टीमेट लगाया था, जो अपना टारगेट रखा था 2026 और 2026 का कि इतना लोगों से टैक्स लेना है, वो है तकरीबन 14.30 ट्रिलियन रुपीस। ये डॉलर्स में बनते हैं 50 अरब डॉलर, 50 बिलियन डॉलर हमारे खून पसीने की कमाई में से। जी हाँ, 50 अरब डॉलर देने थे। टारगेट था 25 और 26 का कि हमने ये टैक्स से निकालने हैं। तो ऐसे ही किया गया। अभी 2025 और 2026 चल रहा है, तो ये टारगेट पूरा करना ही करना है। इसलिए ट्रैफिक वार्डन आपसे पूछे बगैर, आपका हाल जाने बगैर आपका चालान काट देता है। इसीलिए जो हमारी बिजली का यूनिट है एक, वो 35 रुपये, और उसके ऊपर जितने भी पैसे हैं 30-35 रुपये और हैं, वो टैक्स ही है। इसके बाद हम जितनी भी एक छोटी सी चीज़ भी ख़रीदने जाते हैं बाहर से, उस पर भी टैक्स लगाया जाता है। हमने जैसा कि ये पेन है, हम ये पेन भी लेने गए, ये हमें मिला 20-30 रुपये का, जितने का भी मिला, हमें इस पर भी टैक्स देना पड़ता है। अगर हम टैक्स निकाल दें तो हमारे मुल्क के हाल ठीक हो जाएं, चीज़ें सस्ती हो जाएं, लेकिन टैक्स के बगैर गुजारा भी नहीं हो सकता। हम प्रॉपर्टी से टैक्स लेते हैं, इनकम टैक्स लेते हैं, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से टैक्स लेते हैं, ऐसी और कई चीज़ें हैं जिससे हम टैक्स लेते हैं। लेकिन हमारे अब टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया। टॉयलेट भी इंसान गवर्नमेंट को पूछे बगैर नहीं जा सकता। हम देखते हैं जैसे हम किसी सोसाइटी में, किसी बाज़ार में देखते हैं कि उन्होंने टॉयलेट बनाया होता है और 10 रुपये टिकट, 20 रुपये टिकट। वैसे वो टिकट तो होती नहीं, लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट की जानिब से बनाया गया होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने खुद बनाया होता है, उस पर टैक्स लगा दिया गया है। पहले ये खबर सामने आ रही थी, जो गाय है, गाय, उसके गोबर पर भी टैक्स लगाया गया है। गाय के गोबर पर टैक्स लगा दिया गया, लोग परेशान हुए। अब इंसान के भी टॉयलेट जाने पर टैक्स लगा दिया गया। अब गवर्नमेंट मौके ढूंढ रही है कहाँ से इन्होंने टैक्स इकट्ठा करना है और अपने 50 अरब डॉलर पूरे करने हैं। अक्सर हम लोग किसी शॉपकीपर से, किसी ऐसे बंदे से जिसको हमने कोई चीज़ खरीदनी हो उससे या लेनी हो, हम उससे पूछते हैं कि भाई तुमने इतने पैसे हमसे क्यों लिए। वो हमें ये कहता है कि भाई इस पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया। टैक्स किसकी जानिब से लगाया गया? टैक्स लगाया गया गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन बहस किसकी हुई? उस दुकानदार की और उस खरीदार की। आपस में गर्मा गर्मी, लड़ाई हुई। ऐसे वाक़यात तो आते ही रहते हैं। किसकी वजह से? गवर्नमेंट की वजह से। ऐसे काम तो चलते ही रहेंगे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को ये समझ नहीं आ रहा कि जानवरों को तो बख्श दें, उनके गोबर पर तो टैक्स तो ना लगाएं। हमारे इंसान के टॉयलेट टैक्स तो लगा दिया आपने जानवरों को भी नहीं बख्शा। जिनके पास गायें भैंसें हैं वो भी परेशान हैं। आप गाय के पट्ठे लेने जाते थे पहले, आप किसी भी जगह से वो काट कर ले आते थे, आपको उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। पता नहीं कहाँ से टैक्स लगा दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। ट्रैफिक वार्डन एक गरीब आदमी से पूछे बगैर टैक्स ले लेता है। उसके पास हेलमेट नहीं होता। मुझे बताएं, अगर उसके पास 2000 रुपये होते तो क्या उसने चलान के लिए अपनी पॉकेट में डाल कर रखने थे? वो पहले ही 2000 का हेलमेट ले लेता, ना कि ट्रैफिक वार्डन के लिए रखता कि मेरा चलान होगा मैं उसको दूंगा। उसके जहन में पहले ही होता है मेरे पास पैसे हैं, मैं हेलमेट लूँ, ना कि ट्रैफिक वार्डन को दूँ। तो हमें चाहिए कि हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से बाज आएँ। अपने लोगों को जितना भी रिलीफ दिया जाए वो थोड़ा होता है, क्योंकि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही देख लें कि हमने जब रियासत मदीना कायम की, उसमें जब हमने एक पहला बाज़ार कायम किया जिसको मदीना का बाज़ार कहा जाता है, जो आज भी कायम है, उसके बराबर में यहूदियों का बाज़ार था और एक तरफ था मुसलमानों का बाज़ार। मुसलमानों का बाज़ार खुला था। मुसलमानों का बाज़ार इतना खुला था कि 2 दुकानों के दरमियान 2 ऊँट खड़े हो जाते थे। और यहूदियों का बाज़ार तंग था, उधर रश लगा रहता था, उसके बुरे हाल थे।
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ایک دن یہ بازار مدینہ کا سب سے بڑا بازار بنے گا، کیونکہ اس وقت یہودیوں کے بازار کی زیادہ ویلیو تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان سے اس بازار کو روشن کیا۔ یہودیوں کے بازار میں تو کرپشن ہوتی تھی، وہ ٹیکس لگاتے تھے، سود لیتے تھے لوگ ایک دوسرے سے، ایسے ہی باتیں ہوتی رہتی تھی، لیکن مسلمانوں کا بازار ان سب سے پاک تھا، اور مسلمانوں کا بازار نہ تو کسی سے زیادہ پیسے لیتا تھا اور نہ ہی کسی کو خراب چیز دیتا تھا۔ یہودیوں کے بازار میں یہ سب چیزیں عام تھیں، تو اس لیے آہستہ آہستہ مسلمانوں کا بازار ترقی کرنے لگا۔ صرف کس کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ اس وقت زیادہ ٹیکس نہیں لیے جاتے تھے، اس وقت ٹیکس لیے جاتے تھے، ریاست ٹیکس سے ہی چلتی ہے، یہ لوگ مانتے ہیں کہ ہم جتنے بھی لوگ دیکھ لیں، ہماری پچھلی جتنی بھی ریاستیں ہیں ان سے محصول لیا جاتا تھا، لیکن اس قدر نہیں لیا جاتا تھا کہ لوگ پریشان ہو جائیں، وہ اپنے 2 وقت کی روٹی نہ کما سکیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ٹیکس کو ختم کریں، کم کریں، ختم بھی نہ کریں، کیونکہ ٹیکس کے بغیر ہماری گورنمنٹ، ہماری GDP نہیں بڑھ سکتی۔ تو ہم اگر اس کو تھوڑا سا کم کر دیں تو لوگوں کے لیے ریلیف ہوگا، لوگ خوش ہو جائیں گے گورنمنٹ سے، اور گورنمنٹ کو کوئی برا بھلا نہیں کہے گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اپنی گورنمنٹ کو برا کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو، اور اگر آپ کو میری بات کی سمجھ بھی آئی ہو، تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ یہ ویڈیو نہ تو وہ الیکشن کے لیے تھی، نہ ہی کسی برے کام کے لیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ وی ول میٹ ان نیکسٹ ویڈیو۔ بائے۔